भारत में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है पर खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर का पीक पिछले साल सितंबर में आए पहले पीक से 4 गुना बढ़ा था। दूसरी लहर में मौतें भी पिछले के मुकाबले 2 गुनी हुई हैं। आज आपको 6 पॉइंट में बताएंगे कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर को मात दी जा सकती है। नंबर 1, 3 महीने में बनेंगे 50 मॉड्यूलर अस्पताल। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत ने संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉड्यूलर अस्पताल बनाने की योजना बनाई है। इन अस्पतालों में आईसीयू बेड के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। नंबर 2, बच्चों की कई वैक्सीन पर तेजी से काम। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से देश के लगभग 40 करोड़ बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन की 80 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल देश में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। इस महीने के अंत तक जाइडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। यदि ये सफल रहा तो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। नंबर 3, ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर जोर। पिछली बार पीएम केयर फंड से धन आवंटित होने के बावजूद ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट अस्पतालों में नहीं लग पाए थे। इस बार केंद्र सरकार सभी जिला अस्पतालों समेत कुल 551 प्लांट लगाने पर काम जल्द से जल्द पूरा कराने में जुटी है। इसके अलावा राज्य सरकारें निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। नंबर 4, माता पिता को प्राथमिकता। इसके अलावा अधिक से अधिक टीकाकरण कर तीसरी लहर को रोकने की कोशिश भी जारी है। इसके लिए केंद्र सरकार दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी देशवासियों को टीका लगाने की योजना पर काम कर रही है, परंतु बच्चों के लिए अभी देश में कोई टीका नहीं है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों तक संक्रमण को पहुंचाने से रोका जा सके। नंबर 5, तीसरी लहर को रोकने की तैयारी। भयावह दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के धराशायी होने के बाद सरकारें तीसरी लहर के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना पे गठित मंत्रिमंडलीय समूह को इस पर नजर रखने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को मौजूदा 600 से बढ़ाकर 2300 करने का फैसला किया है। नंबर 6, इन वैक्सीन से राहत की उम्मीद। जाइडस कैडिला की उत्पादन क्षमता को देखते हुए ये बच्चों की जरूरत के मुताबिक कम पड़ेगी। इसके बाद उम्मीद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से है। अगस्त तक इसके बच्चों पर शुरू हुए ट्रायल के डेटा भी आ जाएंगे। यदि ये वैक्सीन कारगर साबित होती है तो इससे बच्चों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो सकता है। इसके साथ ही फाइजर की वैक्सीन भी यदि विदेश से आती है तो उसका बच्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।